गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर को देखेंगे। इनिशियली जब एंशिएंट से मेडाइवल की ओर हम लोग जाते हैं तो इंडिया में फर्स्ट टाइम आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल का डिज़ाइन बनना शुरू हुआ और वो फिर लेटर ऑन और डेवलप होता चला गया। जब तक इस्लामिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, तब तक इस्लामिक सब जो एक्सीलेंस है आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर में या उनकी जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल आप ताजमहल देखते हो, जो ताजमहल की जालियाँ हैं मार्बल्स की बनी हुई, वो यहाँ यूज़ नहीं होगा, लेकिन मार्बल्स हम इससे पहले भी यूज करते हैं। तो एंशिएंट में कोई भी विटनेस ऐसा नहीं मिला है जिसमें हम लोग ये मेंशन कर सकें कि टेम्पल बनाया जाता था, उस टेम्पल में मूर्तियाँ होती थी और उसमें उसकी पूजा की जाती थी। ऐसा कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है और हिस्टोरिकल या लिटरेरी सोर्सेस में भी किसी भी टेम्पल की कोई भी जानकारी हमें अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जब आप देखोगे कि करेंट डेज में क्या हो रहा है कि जब हिंदुज़्म पे डिबेट होता है तो ये जो पूजा का पैटर्न है ना, ये जो रिचुअल्स है, ये सब लेटर ऑन पीरियड में ऐड हुआ है। लेकिन लेटर ऑन का मतलब है कि आज से लगभग 1200 ईयर्स बिफोर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इनिशियल डेज में तीन पैटर्न जो है पैन इंडिया में उभर कर आते हैं, दैट इज नागर स्टाइल, बेसर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल। इंडिया को तीन पार्टों में बांटा गया है। नॉर्थ इंडिया हो गया, जहाँ तक कि दक्कन प्लेटू शुरू नहीं होता है। दक्कन प्लेटू में दक्कन इंडिया बोलते हैं, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका का एरिया आता है, दैट इज कॉल्ड दक्कन इंडिया। और साउथ इंडिया में आता है केरला, तमिलनाडु और साउथ का कर्नाटक का एरिया। तो तीनों एरिया में अगर आप देखोगे तो तीन तरह के स्टाइल का इमर्जेंस होता है। नॉर्थ इंडिया में दैट इज कॉल्ड नागर स्टाइल, साउथ इंडिया में, दक्कन इंडिया में दैट इज कॉल्ड बेसर स्टाइल, राइट, बेसर स्टाइल, और साउथ में द्रविड़ स्टाइल, है ना। साउथ में जो प्रजाति है उसको द्रविड़ कहा जाता है और उस कारण से उस स्टाइल को द्रविड़ स्टाइल कहा जाता है। और ये जो स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ है, इमरजेंस हुआ है, इसके सब स्टाइल भी आएंगे, है ना, क्योंकि रीजनल इफेक्ट इस पर पड़ेगा। रीजनल किंगडम में जब इनको सपोर्ट किया जाएगा और लोकल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाएगा, फॉर एग्जांपल जहाँ मार्बल अवेलेबल है तो वहाँ मार्बल का यूज़ किया जाएगा, लेकिन जहाँ रेड सैंड स्टोन अवेलेबल है तो वहाँ रेड सैंड स्टोन का यूज़ किया जाएगा। जैसे आप देखोगे कि ताजमहल आगरा में तो वाइट मार्बल से बना हुआ है, उसी शाहजहाँ ने बनवाया था, लेकिन जो लाल किला है वो रेड स्टोन से बना हुआ है। तो दैट मीन्स क्या है कि रेड फोर्ट में अरावली माउंटेन के जो रेड स्टोन्स थे उसका यूज़ किया गया, क्योंकि दिल्ली से वो ज़्यादा नज़दीक था। और ताजमहल एक इंडिविजुअल बिल्डिंग थी, एक इंडिविजुअल बनाना था, जबकि आप रेड फोर्ट में देखोगे तो मल्टीपल हाउसेस बने हुए हैं उसमें, है ना। ये दीवाने आम है, दीवाने खास है ना, बाग बने हुए हैं या फिर अन्य तरह के जो पैलेस बने हुए हैं वो। ताजमहल एक सिंगल था और उसको बेसिक बहुत स्पेशलाइज्ड तरीके से बनाने की कोशिश शाहजहाँ ने की थी मुमताज़ के लिए, तो इसलिए वहाँ यूज़ किया गया। तो उसी तरह से जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर में जाएंगे तो यहाँ भी जो लोकल अवेलेबल सोर्सेस हैं उनका बहुत अधिक यूज किया जाएगा और उससे इनके स्टाइल पर असर पड़ेगा और कई सारे मल्टीपल सब स्टाइल इमर्ज होकर सामने आएंगे। उड़िया में अगर बात करो, उड़ीसा में तो उड़ियन स्टाइल आएगा, राजस्थान में जो है तो ओडिसी स्टाइल उसको बोलते हैं, जो आप गुजरात के एरिया में चले जाओगे तो उसको कहते हैं सोलंकी स्टाइल। तो हर छोटे छोटे डायनेस्टी, जैसे साउथ में जाओगे तो चोलों ने तो खैर टेम्पल आर्किटेक्चर को अपने अपेक्स पे पहुंचा दिया, तो वहाँ पे वो इन्वॉल्वमेंट होगा, द्रविड़ स्टाइल में मल्टीपल होगा। तो ये जो मेजोरिटी में जो ये पीरियड है नागर, बेसर और द्रविड़ का, ये 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी एडी माना जाता है। क्योंकि 13th सेंचुरी एडी में क्या हुआ कि इस्लामिक लोगों का इन्वेजन होता है और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। तो जो इस्लामिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है और इंडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है, दोनों का सिंथेसिस हो जाता है और उसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या होगा, मेहरें बनने लगती हैं, गुंबद बनने लगता है। गुंबद हम लोग बना रहे थे लेकिन वो आउटर से राउंड होता था, इनर राउंड नहीं होता था। तो इस्लामिक लोग लेके आए कि इनर मतलब अंदर से भी वो राउंड होगा और बाहर से भी राउंड होगा। या मेहरें या फिर जालियां बनाने का कॉन्सेप्ट, चूंकि इस्लामिक लोगों के साथ एक मजबूरी ये है कि उसमें कहा गया है कुरान में कि किसी भी लिविंग थिंग की आप पूजा नहीं कर सकते हो, है ना। कोई भी जीव जंतु हो गया या मान लो कोई इंसान हो गया तो आप उसको वर्शिप नहीं कर सकते, चूँकि
इसी के अगेंस्ट तो इस्लाम उभरा था। जब अभी इस्लाम से हमारी मुलाकात होगी दिल्ली सल्तनत में, तो जब दिल्ली ये इस्लाम का इमरजेंस होता है पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा, तो वहाँ पे तो पहले से ही ये जो मूर्ति पूजा है, जिसको उन लोगों ने बुत परस्ती कहा है, तो मल्टीपल गॉडों की वो पूजा किया करते थे अरबिक लोग, है ना। इसको उस पीरियड को कुरान में कहा गया जमान जहालियत। तो दैट इज़ द जमान जहालियत, जहाँ मल्टीपल गॉड थे, जो हम लोगों ने देखा था वैदिक सिविलाइजेशन में भी था। लेकिन वैदिक में क्या था कि नेचर वर्शिप था। वहाँ पे अरबिक में क्या हो गया कि ये गॉड पत्थरों से ये लोग बना लेते थे, है ना। सुबह के गॉड अलग, शाम के अलग, रात के अलग, दिन के अलग, बारिश के अलग, है ना, सूखा पड़ने के अलग, सूर्य के अलग, चंद्रमा के अलग। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स थे। और इस मल्टीपल वर्शिप के कारण क्या हो रहा था कि सोसाइटी में बहुत सारे मतलब क्लैसेस हो रहे थे गॉड को लेके। आप देखोगे कि बहुत सारी हॉलीवुड की मूवी आपको मिल जाएगी, जब चाहे आप यहूदी का इमरजेंस देख लो, या फिर ईसाइयत का इमरजेंस, क्रिश्चियनिटी का इमरजेंस देख लो, या फिर इस्लाम का इमरजेंस देख लो, तो इन सब के बैकग्राउंड में जो ये मूर्ति पूजा है ना, ये पहले से था। तो सबके अगेंस्ट इनका इमरजेंस होता है और ये फिर आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ मना है। तो इस्लामिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर में क्या है कि ये लोग लिविंग थिंग्स का फोटो या मूर्ति या कुछ भी ऐसा नहीं बना सकते। अकबर के आने से पहले तक कोई भी रूलर्स जो है वो अपना फोटो वगैरह, क्योंकि उससे पहले तो पेंटिंग भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो नहीं कर सकता था। अकबर ने सबसे पहले ट्राई किया कि खुद की फ़ोटो बनवाई, और अपने जो कोर्ट में रहने वाले जितने भी नोबेल पर्सन थे उनके भी फ़ोटो बनवाए। तो ये क्या करते हैं, ये कसीदाकारी करते हैं ना, ये तरह तरह के डिज़ाइन बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस का यूज़ ज़्यादा करते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं बेल बूटा, जरी गोटा, इस तरह का जो चीज़ अभी भी आप देखोगे जो चिकनकारी होती है कुर्तों में, है ना, तो वो इस्लामिक लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ लिविंग थिंग आती है। हिंदू टेम्पल के आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है कि इसमें आप प्रॉपर लिविंग थिंग्स बना सकते हो, और उसमें जितना ज़्यादा आपको यूज करना है कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मूर्ति पूजा है उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, आप वो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो उस बैकग्राउंड में ये शुरू होता है। तो 8th सेंचुरी एडी से 13th सेंचुरी एडी तक चलेगा। 3 तरह के स्टाइल हो गए, नागर स्टाइल, बेसर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल। नागर इज नॉर्थ इंडिया, बेसर इज दक्कन इंडिया, द्रविड़ इज साउथ इंडिया। 3 स्टाइल हो गया, तीनों का मेंशन किया हुआ। दक्कन कहाँ पे है, बेसर स्टाइल महाराष्ट्र, गोवा, सेंट्रल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के एरिया में। द्रविड़ कहाँ है, साउथर्न कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। जो मैंने आपको बताया वही सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई है। 3 स्टाइल आए हैं, इससे पहले कोई स्टाइल नहीं था। इससे पहले जो सबसे पुराना मंदिर मिला है वो तिगवा का मंदिर मिला है। मध्य प्रदेश में एक टेम्पल मिला है तिगवा नामक जगह पे। वो बेसिक एक फाउंडेशन बना के उसके बीच में एक छोटा सा कमरा है, सपाट उसका छत है, और उसमें जो है एक मूर्ति रखी हुई है और उसकी पूजा होती है। तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है और उससे पुराना कोई मिला नहीं है ना। तो ये तीनों फॉर्मेशन है, आप नागर बेसर द्रविड़ का तीनों फॉर्मेशन देख सकते हो कि ये इस तरह से बना होता है। तो अब बेसिक बेसिक यहीं पे समझ लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। देखो ये जो है ये फाउंडेशन है, सिंपल सी बात है कि आप इसको बनाइए। ये नॉर्मल सरफेस से 40 फीट 50 फीट हाइट पे होना चाहिए। ये 20 फीट 30 फीट जितना भी आप देखोगे राम मंदिर वगैरह जो भी अयोध्या में बन रहा है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बन रहा है। ये मेन टेम्पल है, और इसके आगे का जो ये सारा सेक्शन है इसको मंडप बोलते हैं, है ना। ये हॉल है, ये कंप्लीट हॉल है जिसमें आप बैठ सकते हो, पूजा वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई है। आप इस रास्ते से अंदर जाओगे और यहाँ से दर्शन करके फिर बाहर निकल जाओगे, राइट। अब इसमें जो है इसको ये सेक्शन बनाना, और इसके ऊपर ये राउंड वाला, और इसके ऊपर ये ट्रायंगल वाला, तो ये नागर स्टाइल है। इसके अलग अलग नाम होंगे, वो आगे स्लाइड में हम लोग मैं दिखाऊंगा। द्रविड़ियन स्टाइल जो है उसमें क्या है कि जो गर्भगृह है ना, जो मेन टेम्पल है वो ये रहेगा। इसके नीचे एक लंबा सा हॉल होगा, राइट, और यहाँ पे फिर एंट्री के वक्त में इस तरह से बना दिया जाएगा। बेसर में क्या होगा कि ये जो सेक्शन है दैट इज कॉल्ड मंडपा। तो मंडपा इसमें उतना नहीं होगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, है ना, इस तरह से, जो इससे इन्फ्लुएंस होगा, और इसी में गर्भगृह में जो है वो गॉड का मूर्ति लगा हुआ होगा, ठीक है। तो नागर, बेसर और द्रविड़ तीनों स्टाइल के आपको मल्टीपल टेम्पल्स इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, है ना। इसका फॉर्मेशन इस तरह से है, आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये देखो ये जो टेम्पल का एरिया है ना, तो इस वाले एरिया में यहाँ पे वो मूर्ति होगी जो राम जी वाला आप देखते होगे न्यूज़ वगैरह में, है ना।
और ये वाला जो सेक्शन है इसको मंडप बोलते हैं, ये हॉल है, राइट। तो आप यहाँ से एंट्री करोगे इस हॉल से और यहाँ पे देखोगे और फिर यहाँ से निकल जाओगे, राइट। अब इसमें इसमें क्या किया है कि इसमें कई फ्लोर बना दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो है दैट इज कॉल्ड शिखर, है ना, और ये ऊपर में कलश रखा हुआ है और उसके ऊपर एक ध्वजा लगी हुई है, ठीक है। तो ये दैट इज कॉल्ड नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि ये सबसे पहले फ्लोर बना दिया, फ्लोर के बाद ये रहा आपका गॉड का वो फोटो, और ये दैट इज कॉल्ड मंडपा, है ना, और ये कहलाता है अमलक, ये कहलाता है दैट इज, ये जो मैंने बता ही दिया दैट इज कॉल्ड गर्भगृह, और ये कहलाता है शिखर, राइट। और उसके ऊपर ये अमलक लगा दिया, उसके ऊपर पताका लगा दिया गया है। तो ये जो ये लगाया जाता है, ध्वजा लगाया जाता है ना, तो उसके नीचे का जो राउंड शेप है दैट इज कॉल्ड अमलका। ये मेंस में आपको पूछेगा जब डिटेलिंग में, तो हम लोग मेंस में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। इसके सामने जो है दैट इज कॉल्ड मंडप, यहाँ हॉल है, इसके सामने मल्टीपल मंडप्स हो सकते हैं। जब आप चोला डायनेस्टी वगैरह का टेम्पल देखोगे तो उसमें मंडप जो है बहुत श्रृंखला में है, सीरीज में है, 1 2 3 4 5 6। तो मेन टेम्पल से पहुंचने से पहले आपको एक लंबे से हॉल से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसर स्टाइल, नागर स्टाइल में इस फॉर्मेशन में मंदिर बना हुआ है ना। इसमें कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मंडप, ये लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये गर्भगृह है, ये दैट इज कॉल्ड शिखर, ये कलश है ना ऊपर में जो रखा रहता है, और इसको अमलक कहते हैं। ये जो राउंड वाला सेक्शन आप देख रहे हो इसको अमलक कहते हैं। तो दैट इज द पॉइंट। इसके अलावा कुछ डिटेल इसमें जानने लायक है नहीं। कौन कौन सा सेक्शन और कौन कौन सा सब सेक्शन उभर कर सामने आया ये जानना ज़्यादा जरूरी हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कह रहा है कि इमरजेंस ऑफ सब स्टाइल इन नागर शैली। नागर शैली में हम लोग जो बेसर और द्रविड़ शैली है वो लोग हम साउथ इंडिया में देख लेंगे। तो कह रहा है कि ओडिशा सब शैली आया, खजुराहो सब स्टाइल आया, है ना, ये अंतरावधि सब स्टाइल आया, मालवा सब स्टाइल आया, सोलंकी सब स्टाइल आया, है ना, और ओइसी। तो ये सारे सब स्टाइल्स हैं और इसमें अलग अलग जगह, जैसे कि ओडिशा सब स्टाइल का टेम्पल कहाँ बनेगा तो ओडिशा में बनेगा, खजुराहो का कहाँ बनेगा तो एमपी में बनेगा, बुंदेलखंड के एरिया में, ये उत्तर प्रदेश के एरिया में बनेगा। और मालवा सब स्टाइल का टेम्पल कहाँ बनेगा तो मालवा जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है उस हिस्से में बनेगा। सोलंकी कहाँ थे, गुजरात डायनेस्टी है ना, तो गुजरात में थे, गुजरात में बनेगा। और ओइसिस या ओइसा ऐसा करके एक शैली है कहाँ पे तो राजपूत वहाँ पे राजस्थान में। उसी तरह से कश्मीरी सब स्टाइल आएगा, तो इसका जो इमरजेंस और इसकी जो टेम्पल्स बनेंगे वो कहाँ पे बनेंगे, कश्मीर में बनेंगे। और सब का टाइम पीरियड जो है वो 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी एडी माना जाएगा। 13th सेंचुरी एडी में इस्लामिक इन्वेजन के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। और वो जो आप अभी टेम्पल देखते हो इंडियन हेरिटेज में, है ना, तो वो सारे टेम्पल इसी फॉर्मेशन में बने हुए हैं अलग अलग सब स्टाइल से। इसके अलावा कुछ और ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, जैसे भुवनेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, पुरी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, है ना, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो मल्टीपल टेम्पल्स आपको देखने को मिलेगा, है ना, जहाँ क्या कर रहा है मुक्तेश्वरा, लिंगराज, है ना, राजा रानी टेम्पल और परमेश्वरा टेम्पल, ये आपको पुरी में देखने को, ये भुवनेश्वर में देखने को मिल जाएगा। पुरी में क्या मिलेगा, जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क टेम्पल। ये वाला सेक्शन आपको पुरी में देखने को मिल जाएगा। कोणार्क जो टेम्पल है इंडिया का फेमस, वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल है। सन टेम्पल के साथ कुछ कहानियाँ हैं। क्या कहानियाँ हैं कि बेसिकली सन टेम्पल इंडिया में ज़्यादा बने नहीं हैं, है ना, एक दो ही बने हैं। आप देखोगे जनरली टेम्पल जो आर्किटेक्चर में, तो जो सन है या जो ब्रह्मा है इन लोगों के टेम्पल ज़्यादा नहीं मिलते। मेजोरिटी में टेम्पल या तो शिव के हैं या विष्णु के हैं, है ना, तो उसके जो फॉलोअर्स है वो बनाते हैं। तो सन टेम्पल जो है इंडिया का कह रहा है कि सबसे पहला जो सन टेम्पल मिला है वो पाकिस्तान के मुल्तान में बनाया गया था, है ना, 436 एडी में, है ना, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर का था और वो टूट फूट गया। आप इसको किसी भी उस दिमाग में ना रखें कि पूरा एकदम डिजाइन होगा लंबा चौड़ा, वो शिखर उखर जो अभी बताया गया था उस तरह का नहीं, एकदम बेसिक प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर एक छोटा सा कमरा बना दिया गया है, उसमें सूर्य की वो पूजा की जाती है, दैट्स इट। उसके अलावा सन टेम्पल गुप्ता पीरियड में कहाँ बनाया गया, इंदौर में। ये गुप्ता के इंस्क्रिप्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इंदौर में एक सन टेम्पल मिला था, जो किसने बनाया था, तेलिक संघ ने, है ना, जो ऑयल का ट्रेड किया करते थे उस ग्रुप के लोगों ने मिलकर वहाँ पे एक सन टेम्पल बनाया था। इसके अलावा
जो हम लोगों ने मेंशन किया भुवनेश्वर वाला और पुरी वाला। अब यहाँ पे है खजुराहो स्टाइल। खजुराहो स्टाइल वर्ल्ड फेमस है ना। चंदेल डायनेस्टी इस यहाँ पे रूल कर रही थी 9 to 12 सेंचुरी एडी में, और चंदेल डायनेस्टी के तमाम किंग्स ने यहाँ पे मल्टीपल टेम्पल्स बनाए, है ना। जैसे पार्श्वनाथ का टेम्पल है खजुराहो में, चतुर्भुज विष्णु टेम्पल है, शांतिनाथ टेम्पल है और महावीर टेम्पल है, जिसमें लोकल यूज़ किया जाएगा, लोकल स्टोन का यूज़। जो आप जिस टेम्पल को ढूंढ रहे हो या वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज़्यादा फेमस टेम्पल है दैट इज कॉल्ड चतुर्भुज विष्णु टेम्पल। चतुर्भुज विष्णु टेम्पल वही वाला टेम्पल है जिसमें कामोत्तेजक, है ना, जो इरोटिक स्कल्पचर उसके वॉल पे बनाया गया, उसके पिलर पर बनाया गया है। तो इरोटिक स्कल्पचर वाला जो आपका टेम्पल है चतुर्भुज विष्णु टेम्पल दैट इज इन खजुराहो, राइट। इसके अलावा और टेम्पल में क्या कहानी है। अब कह रहा है कि इसमें इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, कहाँ कहाँ है। तो दैट इज द कंदरिया महादेव टेम्पल, शिव टेम्पल है खजुराहो में। तो ये भी बहुत पुराना टेम्पल है कंदरिया महादेव टेम्पल, और जो मैंने मध्य प्रदेश वाला बताया था वो टेम्पल, दोनों लगभग बहुत पुराने माने जाते हैं। उसके बाद विश्वनाथ टेम्पल खजुराहो, 64 योगिनी टेम्पल लोकेटेड इन खजुराहो। खजुराहो में मल्टीपल टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और एक ग्वालियर में सन टेम्पल देखने को मिलता है। इसके अलावा राजस्थान में जो शैली डेवलप हुई थी उसमें भी मल्टीपल टेम्पल्स में देखने को मिलते हैं। 10th सेंचुरी एडी टू 13th सेंचुरी एडी में ये इमरजेंस होता है इसका। चौहान डायनेस्टी इसको सपोर्ट करती है इस पूरे को। अब जैसे कि सूर्य मंदिर है, पिपली माता मंदिर है, महावीर मंदिर है ना, महावीर मंदिर जैनिज्म को लेके, कालिका मंदिर है चित्तौड़ में, और शांतिनाथ मंदिर है चित्तौड़ में। तो मल्टीपल टेम्पल्स जो है वो इमर्ज करते हैं दैट इज़ इन राजस्थान। और इसकी अपनी एक सब स्टाइल है, उसी सब स्टाइल में इनका इमरजेंस होता है। खजुराहो में भी एक अपना सब स्टाइल है, उसी सब स्टाइल में खजुराहो में इमरजेंस होता है। कहानी आगे बढ़ती है, आगे हम लोग चलेंगे चालुक्य डायनेस्टी में। तो चालुक्य का अपना एक स्टाइल है, इसका टाइम फ्रेम दिया हुआ है 10th to 13th सेंचुरी एडी। कहाँ पे, गुजरात में चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा हिंदू और जैन दोनों टेम्पल बनेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था चालुक्य डायनेस्टी में। कौन सा माउंटेन था कि 500 टेम्पल्स मिले हैं माउंट आबू के अराउंड में, है ना। दैट इज कॉल्ड शत्रुंजय माउंटेन। इसके बारे में डिटेल हुआ था, और रूलर कौन था, कुमारपाल। तो कुमारपाल शत्रुंजय माउंटेन में 500 टेम्पल्स बने हैं जो हिंदुज्म और जैनिज्म से रिलेटेड हैं, है ना। इसमें कहा गया है शत्रुंजय गिरी और उर्जियंत गिरी माउंटेन में ये मिलते हैं, है ना। जैनिज्म का सबसे प्योरेस्ट प्लेस माना जाता है ये। इसके अलावा क्या कह रहा है, जैसे क्या गुजरात में कौन कौन सा है। तो एक टेम्पल जो सबसे फेमस आप जानते हैं दैट इज क्या, सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल जिसको गजनबी आके लूटेगा, गजनी। उसके अलावा रामपाल टेम्पल सिद्धपुर, और आदिनाथ टेम्पल माउंट आबू। आदिनाथ टेम्पल मैंने पढ़ाया था, किसने बनाया था, इसको बिमल शाही टेम्पल भी कहते हैं, है ना। बिमल ने बनाया था 1032 में, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। भीम्स का जो है दंड नायक था, एक ऑफिसर था दैट इज बिमल, उसने इस टेम्पल को, बिमल शाही टेम्पल को बनाया था। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट टेम्पल ऑफ इंडिया मेड ऑफ मार्बल, है ना। ये जो आरोप लगाया जाता है कि इंडिया में लोग मार्बल का यूज मुगलों से पहले, मुगल डायनेस्टी से पहले नहीं करते थे, तो ऐसी बात नहीं है, है ना। ये पहला टेम्पल है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट आर्किटेक्चरल विटनेस है जिसमें वाइट मार्बल का यूज किया गया है पूरे टेम्पल को बनाने में। तो ये आरोप जो है कि इस्लामिक लोगों के आने से पहले हम लोग मार्बल का यूज नहीं जानते थे, ये बकवास है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक विटनेस है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कह रहा है कि माउंट आबू में एक टेम्पल मिला दैट इज कॉल्ड तेजपाल टेम्पल, है ना। इसमें 22nd तीर्थंकर जो है जैनिज्म के, नेमिनाथ। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर थे, 24th महावीर है, 23rd पार्श्वनाथ है, 22nd है दैट नेम वाज नेमिनाथ। तीर्थंकर मीन्स पाथ फाइंडर, जो उनके रिचुअल्स में वो पाथ फाइंडर होते हैं, उनके गॉड होते हैं, वन टाइप ऑफ आप कह सकते हो। तो दैट इज तीर्थंकर। नेमिनाथ का यहाँ पे बना हुआ स्कल्पचर है, उसमें इनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा हमारे पास क्या और रिसोर्सेस हैं, कोई रिसोर्सेस नहीं है। तो टेम्पल के हिस्से में कुल कहानी इतनी ही आती है। आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर में हम लोगों ने
तीन तरह का आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर देखा। आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर टेम्पल वाले में हम लोगों को सबसे अच्छा पढ़ने के लिए मिलेगा कब, जब हम लोग साउथ इंडिया पढ़ रहे होंगे और चोला डायनेस्टी को देख रहे होंगे, तो हमारे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशंस निकल के आएंगे। क्योंकि चोलों की एक थ्योरी थी कि थिंक लाइक ए जाइंट और एक्ट लाइक ए, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, जौहरी को, है ना, एक्ट लाइक ए कुछ भी, मतलब उनका ये था मीनिंग कि अगर लाइफ में किसी चीज़ का प्लान करते हो तो एकदम जाइंट की तरह सोचो कि बहुत बड़ा कुछ करना है, और बिहेव ऐसे करो कि छोटा 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 धागा जोड़ के आप उस पूरे को बनाओ, है ना। तो टेम्पल जो है आर्किटेक्चर में चोल डायनेस्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है, और उसने मल्टीपल टेम्पल्स बनाए हैं, राइट। तो हमारे पास जो है 8th सेंचुरी एडी टू 13th सेंचुरी एडी के बीच में जो टेम्पल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है, इसमें 3 आया, नागर, बेसर और द्रविड़ियन शैली। नागर शैली नॉर्थ इंडिया में, बेसर शैली दक्कन इंडिया में, और द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग आराम से दिल्ली सल्तनत को शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू, बाय।